शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आप अडयाला जेल आए हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और कल आपको टीवी शो में एक पीएमएलएन के मिनिस्टर हैं, सीनियर रहनुमाई, उन्होंने दिया था कि आप लोग जाएं और आपकी मुलाकात कराएंगे। सर, अलीमा खान साहिबा समेत खान साहब की बहनें जेल में जा चुकी हैं, अब आपकी बारी है। क्या आपको कमिटमेंट जो की गई थी वो पूरी करेंगे मुलाकात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों, उनकी फैमिली की सॉलिडरिटी के लिए इधर आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जुमेरात के दिन मैं आऊँगा। मैं अपने वकला को मैं बता चुका हूँ कि लिस्ट पे मेरा नाम डालें, ताकि इन मिनिस्टरों की कुल हैसियत और कुल औकात को उनको पता चल सके। उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको अडियाला जेल के एक्सेस दूंगा, और मैंने उसी प्रोग्राम में बोला कि जी आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे अडियाला जेल के अंदर जो है मेरी मुलाकात करा सके। लेकिन जुमेरात के दिन इंशाल्लाह मैं आऊंगा और मैं इधर खड़ा हूँगा, आप मीडिया भी सब इधर मौजूद होंगे, फिर देखेंगे कि एक जो पार्लिमानी मिनिस्टर, उसकी कुल हैसियत क्या है। और बार बार एक ही बात करते हैं कि जी आप आए, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें हमारे साथ, लेकिन जब हम इनको कहते हैं कि आप फॉर्म 47 की पैदावार है, आप अनइलेक्टेड लोग हैं, आपको कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, आप कोई जीत के नहीं आए, और क्या वो कोई आपकी बात सुनेगा या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मानेगी? वो जब भी ये कोई बात करते हैं तो उधर से उनको एक ही जवाब मिलता है कि आप लोग कौन सा जीत के आए हो? शहबाज शरीफ क्यों सारा दिन बूट चाटता रहता है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको अपनी औकात और हैसियत का पता है। तो इधर जुमेरात के दिन इंशाल्लाह मैं आऊंगा और उसके बाद फिर आप लोग के साथ बातचीत भी होगी। आप लोग दिखाएंगे कि एक फेडरल मिनिस्टर जिसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराऊंगा, तो जुमेरात के दिन इंशाल्लाह इसका पता चलेगा। आपने मुफाहमत की बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो कहा था मरवत को कि आप मुफाहमत के लिए आगे बढ़ें, लेकिन पार्टी को कहते हैं दीगर पार्टी के अफराद ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने देते। वो मरवत कल भी मुझे उसका वॉइस मैसेज आया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ ना लड़ूं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने कोई आपसे भी मैंने कोई नहीं लड़ना, लेकिन जो इमरान खान साहब और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। इमरान बहने गैर सियासी हैं, उनका हमारी पार्टी के साथ, पार्टी मामलात के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर वो हमें पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब का बयान और उनका जो पैगाम है वो अपनी हमारी पार्टी को और पाकिस्तानी कौम को देती है, तो इतना तो उनका रोल है। तो अगर हमसे ये रोल बर्दाश्त नहीं होता और हम जाके बगैर तस्दीक के एलिगेशन शुरू कर दें और इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तानी कौम को अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पूरा खानदान इस वक्त जो है वो कुर्बानियां दे रहा है जो इनके हिस्से की बनती नहीं थी। देखिए, हलीमा खानम के दोनों बेटे, ना उनके पास कोई पार्टी पोजीशन रही, ना उन्होंने कभी हुकूमत से कोई मुराद लिए, ना कभी वो आपको, जब हमारी हुकूमत थी फेडरल में, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपने उनको आपको नजर नहीं आए होंगे। इवन हसन नियाजी की तो नाराजगी थी हमारे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ, हमारे साथ, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो फिर आपने देखा कि हसन नियाजी ने जो हमारी वकला की जो तहरीक थी उसमें जो सबसे ज्यादा जान डाली। आज आपको इस पार्टी में जितने भी वकला नजर आते हैं तो इसमें हसन नियाजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और आज वो बेचारा खुद मिलिट्री कैद में तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा उनको हो गया है। 10 साल की उनको सजा मिली है। आज पिछले 3-4 दिन पहले शारेस को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरे छोटे बेटे को गिरफ्तार, शेरशाह को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये अगर फैमिली कुर्बानी दे रही है इमरान खान साहब की जो उनके हिस्से की नहीं बनती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैं करना चाह रहा हूँ वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी इस वक्त उनको जिस तरीके से जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, और इसके अलावा उनको पाँव के ऊपर भी किसी चीज ने काटा है, उनको जो पानी दिया जा रहा है वजू के लिए, नहाने के लिए, या जो उनको अंदर वो खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं, वो इंतहाई नाकिस है। हालांकि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जोजा, साबिका खातून अव्वल, और इमरान खान साहब की मजबूती। हालांकि इनका ख्याल था कि बुशरा बीबी के जरिए हम इमरान खान साहब को कमजोर करेंगे, इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी को जब हम टार्चर देंगे तो कोई ना कोई डील कर लेगा, कोई ना कोई हमें डील दे देगा। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो उनकी मजबूती बनी है। लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, अपने वर्कर से, पार्टी के दोस्तों से, पार्टी की लीडर से, रहनुमाओं से अपील करता हूँ कि सब ने मिल के हमने बुशरा बीबी की आवाज बननी है, क्योंकि बुशरा बीबी को इस वक्त इंतहाई सख्त
टार्चर में इन लोगों ने रखा हुआ है। ये बताइएगा ये आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर कल एक फैसला किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाए, तो ये भी कहा जाता है कि अंदर जो है ना वो उस कमेटी के अंदर वोटिंग करवाई गई जिसमें 13 बंदों ने कहा जाना चाहिए और 9 ने कहा नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो सलमान अकरम राजा ऑफेंड हुए हैं और उन्होंने इस्तीफे की बात की। देखिए ये तो अभी सलमान अकरम राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू था, उन्होंने क्यों रिजाइन किया या जो उनकी ट्वीट आई। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक नामवर वकील है और इस वक्त उनको पार्टी की जरूरत है। उनको जज्बात में आके ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। फिलहाल उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर कोई दूसरा नया सेक्रेटरी जनरल आएगा उसके ऊपर भी यही प्रेशर होगा। और रही बात ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो वो अभी मेरे ख्याल में अगले चंद घंटों में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहनों की मुलाकात वहां पे अभी हो जाएगी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। तो उनकी डायरेक्शन जो है वो कौम के सामने आ जाएगी, ये बहस ही खत्म हो जाएगी कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए था नहीं लड़ना चाहिए था। भट्टक साहब ये बताइएगा, खान साहब जो भी फैसला करते हैं पार्टी लीडरशिप उसका अपोजिट जाती है। खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि नहीं, महमूद अचकज़ई के बजाय किसी और लीडर अली मोहम्मद खान का नाम नाम दिया है। अभी देखिए, जो पैगाम आया था या जितना मुझे पता है, मैंने नईम पंजोता से कंफर्म किया क्योंकि उनकी मुलाकात इधर अली बुखारी साहब के साथ हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्ट क्या बताया खान ने। तो खान ने जो एग्जैक्ट बताया था वो ये कि शिबली फराज, उमर अयूब, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक ये अपोजिशन लीडर वो मौजूद रहेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ फैसला देती है तो उसके बाद मेरी ये राय है, मेरी ये डायरेक्शन है कि आप महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर जो है वो बना दे। तो ये तो जब अपोजिशन लीडर बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीजें जाके पता चलेगी। और देखिए, तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम आपस में चीजों के ऊपर मशावरत करते हैं। हम देखिए, ये कोई आज पहली दफा तो नहीं है। इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे चीजों को डिस्कस करते थे। तो हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का ही होगा। तो अगर कोई पैगाम दिया हो पार्टी ने तो वो अभी अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो जब अपोजिशन लीडर बनने का टाइम आएगा तो ये सवाल आपके उस वक्त बनते हैं। और रही बात पोजीशंस की, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट भी है और हर पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपनी जमात में ऊपर आऊं। तो अगर ये ख्वाहिश किसी की है तो ये आपका राइट नहीं बनता कि आप ये राइट उनसे छीन लें।